जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बीएसएससी का सेट नंबर 9 लेंगे। इसके पहले 8 तक कंप्लीट कर दिए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो उसे पहले जाके जरूर देखिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा। सारा क्लास का पीडीएफ वहीं आपको मिलेगा। तो चलते हैं। सेट नंबर 9 और इसमें आपका 25 सेट है और जीके जीएसई कराया जाएगा फुल डिस्कशन के साथ। तो थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा, तो जरूर देखिएगा लास्ट तक। तो आज आप भी कॉपी और कलम लेके बैठेगा ताकि आप भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलेगा। सेट प्रैक्टिस आपका भी हो जाएगा, आप भी आंसर लगाते चलेगा। लास्ट में जितना सही होगा कमेंट में करके जरूर बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है समानाध्ययन का कि निम्न में कौन सा स्थान स्मारक गुजरात में स्थित है। तो ये जो आपका गुजरात में स्थित है आपका रानी की वाव गुजरात राज्य के पाटन में स्थित प्रसिद्ध राबड़ी है, और इसकी चित्र को जुलाई 2018 में आरबीआई द्वारा 100 रुपया के नोट पर चित्रित किया गया है। 100 रुपया के जो नोट देखे हैं आपको 2018 में आरबीआई द्वारा, तो रानी के वाव पे ही जो चित्रित है। और 22 जून 2014 को इसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया है। तो राइट आंसर जो होगा आपका रानी के वाव, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि गौतमीपुत्र सतकर्णी एक शासक था। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का महान शासक था। सातवाहन वंश का क्या था, महान शासक था। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर आपका दूसरा का बी होगा। और इस वंश ने सर्वाधिक शीशे का सिक्के जारी किया था। और सिमुक ने 660 ईस्वी पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका तीसरा में कहता है कि भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई और यह समाप्त हुई थी। तो याद रखिएगा ये जो समाप्त हुआ था ऑप्शन नंबर तीसरा के बी 20 जून 1857 को ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर बी होगा। तीसरा का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये भारतीय विद्रोह का अंत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के साथ हुआ। 1 नवंबर 1857 से पूरे भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा कि निम्न में कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था। तो ये आपका जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था वो आपका उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर जो होगा 4 के आपका डी हो जाएगा। 4 का राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पंचवा है कि क्वेश्चन पढ़ते हैं पंचवा कि वे दो चार कौन से हैं जिनका संबंध पर्यावरण कुजनेट वक्र द्वारा दिया जाता है। असमानता और कार्य राजस्व, असमानता और प्रति व्यक्ति आय, पर्यावरणीय अवनति और कर राजस्व, पर्यावरणीय अवनति और प्रति व्यक्ति आय। तो राइट आंसर जो होगा 5 के आपका डी होगा। पर्यावरणीय अवनति और प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर जो होगा 5 के आपका डी होगा। राइट आंसर क्या होगा 5 के आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका छठा कि खानवा की युद्ध बाबर और के बीच लड़ा गया था। तो खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा के गांव में बाबर और मेवाड़ के राणा सागर के मध्य लड़ा गया। और पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया यह दूसरा बड़ा युद्ध था। इस युद्ध में बाबर विजय हुआ था। तो राइट आंसर जो होगा आपका छठा के आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 7वां कि निम्न में कौन लोकसभा के अध्यक्ष प्रो टेम अस्थायी की नियुक्ति करता है। तो ये जो आपका नियुक्ति करता है ऑप्शन नंबर जो होगा आपका
राष्ट्रपति करता, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। यानी प्रोटेम अस्थायी स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करती है और प्रोटेम स्पीकर चुनाव के बाद पहले सत्र में अस्थायी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के चुने जाने तक संसद का संचालन करता है। यह लैटिन शब्द प्रो टैम्पोर का संक्षिप्त रूप है जिसका मतलब होता है कुछ समय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल पर्यटन की पहल जो अपने आप में एक अनूठी पहल है, जनवरी 2021 में राज्य में शुरू की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका कि जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की थी। यह पुणे स्थित 150 वर्ष पुरानी यारवादा जेल से शुरू की गई है। तो राइट आंसर जो होगा आपका 8 के सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र से शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नामक उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य में से एक है। तो उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय अगर देखा जाए तो सबसे लोकप्रिय जो है आपका डालखाई है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर 9 क्या आपका ए हो जाएगा। डालखाई नृत्य उड़ीसा का लोक नृत्य है। यह सबलपुर जिले की आदिवासी महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य प्रदर्शन है। दशहरा का त्यौहार में डालखाई प्रदर्शन मुख्य रूप से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10वां है कि 1579 ईस्वी में निम्न में से किसने महाजरनामा जारी किया था। तो महाजरनामा 1579 ईस्वी में अकबर ने जारी किया था और इसे शेख मुबारक ने तैयार किया था। महाजरनामा के अनुसार अकबर राज्य का सबसे बड़ा इमाम बन गया था। तो राइट आंसर जो होगा आपका 10 के आपका डी हो जाएगा, यानी अकबर ने शुरू किया था। नेक्स्ट आपका 11 के भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो आपका भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को 92वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया और 1985 ईस्वी में राजीव गांधी के समय में जोड़ा गया था। यह संशोधन दल बदल कानून से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 92वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है ये 12 कि रुपये का प्रतीक जिसे 2010 ईस्वी में भारत में पेश किया गया था। यह देवनागरिक आर और बड़ा आर का एक सम्मेलन है जो बिना स्टेम के है। तो ये जो आपका राइट आंसर जो होगा आपका 12 के बी होगा, रोमन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा, रोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं और यह चिन्ह जो है डी उदय कुमार द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्न में कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। तो धुआं जलप्रपात जो है जलप्रपात नर्मदा नदी पर जबलपुर के भेड़ा घाट में है और यह मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका धुआंधार जलप्रपात, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। राइट आंसर 13 का आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। और यह मध्य प्रदेश में भेड़ा घाट के पास नर्मदा नदी का पानी 50 फीट ऊंचाई से गिरता है जिसके कारण पानी का कण के रूप में धुएं के समान ऊपर उड़ता है जिसके कारण इसे जलप्रपात का धुआंधार जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्न में किसे महात्मा गांधी ने भारत को किला की उपाधि दी थी। तो एथिलीन आपका एथिकल रिलीजन नामक पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखे थे और ये आपका नहीं, ये तो आपको हम पढ़ दिए 15 क्वेश्चन। 14 में कि निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने भारत का कोकिला उपाधि दी थी। तो ये महात्मा गांधी ने सरोजिनी नायडू को भारत को उपाधि जो दी थी आपका सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 14 का आपका सी हो जाएगा। अत्यंत मधुर स्वर में अपनी कविताओं का पाठ करने के कारण सरोजिनी नायडू को भारत को किला कहा जाता था और सरोजिनी नायडू का अगर जन्म कहा जाए तो इसका 13 फरवरी 1879 को हुआ था। वह भारत जो थे वह भारत किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी थी। भारत के प्रथम राज्यपाल भी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि एथिकल रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है।
तो एथिलस जो एथिकल रिलीजन पुस्तक के जो लेखक हैं वो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी महात्मा गांधी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका महात्मा गांधी लिखे थे। और गांधी जी की मातृभाषा गुजराती थी। और गांधी जी का अगर जन्म कहा जाए तो शुक्रवार को 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, तथा इनको जो हत्या हुई थी आपका 30 जनवरी को 1948 को शुक्रवार को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 16 कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाला अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए तैयार रहती है। जब बाजार में कृषि उत्पादों का मूल्य गिर रहा हो तब सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों को क्रय कर हितों की रक्षा करती है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति पर वर्ष में 2 बार रबी और खरीफ के मौसम में की जाती है। आयोग के द्वारा 24 कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य किए जाते हैं। तो राइट आंसर जो होगा आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। 16 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 17 कि हिंदू वृद्धि दर किसके संबंधित है। तो हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। तो हिंदू वृद्धि दर आपका जो है जीडीपी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्ष 1950 से लेकर 1980 तक निम्न वृद्धि दर को हिंदू वृद्धि दर कहा जाता है। इस शब्द में हिंदू शब्द का प्रयोग कुछ शुरुआती अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया था, जिसका अर्थ है कि हिंदुओं का भाग्यवाद में विश्वास और आपका किसी भी चीज से संतोष करने की प्रवृत्ति भारत की अर्थव्यवस्था की धीमी गति को लिए जिम्मेवार थी। और धीमी अर्थव्यवस्था की गति के कारण ही जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकृष्ण ने भारत की विकास दर को हिंदू रेट ऑफ द ग्रोथ नाम दिया था। राइट आंसर जो होगा आपका 17 के आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश सबसे अधिक संख्या में द्वीप है। किस देश में सबसे अधिक जनसंख्या में द्वीप है। तो सबसे अगर देखा जाए तो सबसे अधिक आपका संख्या में द्वीप इंडोनेशिया में है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। यहाँ पाए जाने वाले द्वीपों की संख्या लगभग कहा जाता है कि 17,500 है। 17,500। मालदीव में आपका 1200 द्वीप है और फिलीपींस में आपका 7,000 से अधिक द्वीप है। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया में स्थित एक विशाल देश है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि निम्न में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। तो अगर विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश देखा जाए तो ईरान है। ईरान आपका ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। और इसके बाद अगर बोले तो इसके बाद आपका स्पेन का स्थान आता है। मतलब कि कुल केसर उत्पादन का लगभग 80% इन देशों में उगाया जाता है। केसर का वनस्पति नाम जो होता है क्रोकस साइटाइवस है। अंग्रेजी में इसे सैफरन भी कहा जाता है। यह इरिडेपिस कुल की क्षुद्र वनस्पति है जिसका मूल स्थान दक्षिणी यूरोप है। भारत में केसर के कृषि जम्मू के किश्तवाड़ तथा पंपोर के सीमित क्षेत्रों में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्न में कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। तो यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कजाकिस्तान है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर आपका 20 के जो होगा राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। यह विश्व के कुल यूरेनियम उत्पादन का आपका 24,000 टन उत्पादन प्रतिवर्ष किया जाता है, जो कि सकल वैश्विक उत्पादन का 40% है। कजाकिस्तान, कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया मिलकर विश्व के कुल यूरेनियम का 70% उत्पादित करते हैं, जबकि यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां है। तो कन्याकुमारी से आपके सटी पहाड़ियां कार्डेमम पहाड़ियां हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर 21 का आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा।
अब कार्डियम पहाड़ियाँ केरल व तमिलनाडु में विस्तृत है। ये पहाड़ियाँ अच्छी चाय व इलायची के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का दक्षिणी विस्तार है और नीलगिरी के दक्षिण में स्थित अल्लामलाई पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी अनामुदी है, जो दक्षिण भारत के सर्वोच्च चोटी भी है, कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 22 कहता है निम्न में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उप नदी है? तो ये आपका जो है उत्तरी कोयल, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ये उत्तरी कोयल नदी गंगा की सहायक सोन की सहायक नदी है और इस प्रकार गंगा जो है जल संभरण क्षेत्र का हिस्सा है। उत्तरी कोयल नदी रांची के पठार से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई सोन नदी में मिलती है। शंख दक्षिणी कोयल तथा बराकार नदी दक्षिण की ओर बहती है और शंख नदी जो है सहदीन घाघ जल प्रपात का निर्माण करती है और यह नदी छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा में प्रवाहित है और दक्षिणी कोयल नदी शंख की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 23 कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर जो होगा 23 का आपका डी गिरनार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर गिरनार जो है, गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। गिरनार की पहाड़ी जो है गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है, जबकि कानन देवन नीलगिरी जो है आपका तथा दार्जिलिंग पहाड़ियां पर चाय की खेती की जाती है। कानन देव पहाड़ी केरल के इडुक्की जिले में स्थित है, जबकि नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु केरल व कर्नाटक में स्थित है और दार्जिलिंग जो है पश्चिम बंगाल का एक चाय उत्पादक जिला है, जिसका चाय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है, दार्जिलिंग का चाय। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भीति नहीं पाई जाती है? परवाल भीति नहीं पाई जाती तो आपको कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जो होगा आपका 22 के आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कैम्बे की खाड़ी दक्षिण गुजरात में स्थित है। यह खाड़ी काठियावाड़ प्रायद्वीप को गुजरात राज्य से अलग करती है। तापी, नर्मदा, माही तथा साबरमती नदियां इसमें अपना मुहाना बनाती हैं। भारत में 4 परवाले भीति क्षेत्र हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप और कच्छ की खाड़ी में स्थित। परवाल भीतिया या परवाल शैली श्रेणी समुद्र के भीतर स्थित चट्टान है, जो परवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25वां है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 में कहता है कि निम्नलिखित में जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? भील गुजरात, गद्दी हिमाचल प्रदेश, कोटा तमिलनाडु, टोडा केरल। तो कौन आपका सुमिलित नहीं है? तो ये आपका जो सुमिलित नहीं है टोडा केरल, ऑप्शन नंबर जो है ये आपका सुमिलित नहीं है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा 25 का आपका डी होगा। और आदिवासी शब्द का अर्थ जो होता है मूल निवासी होता है। राज्यों की प्रमुख जनजातियां जो होता है आपका, जैसे गुजरात में आपका भील हो गया, बाजरा, कोली, पटेलिया, डाफर, टोड़िया जो होता है। हिमाचल प्रदेश में आपको गद्दी हो गया, कनोरा हो गया, लाहौली हो गया। तमिलनाडु में आपका बड़गा, टोडकोडा या कोटा, डोटा ये सब होता है। केरल में कादर, उराली, भोपला, इकायला, पनियान इत्यादि कुछ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि तो बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो बिहार दिवस का क्या मतलब है? तो कहता है कि ये जो मनाया जाता है क्या महत्व है? तो ये 1912 ईस्वी में बिहार 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को यादगार के लिए मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 26 के सी होगा। और ब्रिटिश हुकूमत से 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग कर दिया गया था और इसी दिन से याद में बिहार दिवस मनाया था। वर्ष 2010 में अगर देखा जाए पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दिन को मनाने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 27 में कहता है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। कहाँ दफन है? तो आपको ये जो दफन है आपका नालंदा में। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। यानी
ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैग लाइन क्या है? तो वे बिल्सफुल बिहार, ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम बिहार सरकार की एक एजेंसी है जो पर्यटन की ढांचागत तथा अन्य आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। और इसके बिहार राज्य के जो पर्यटन विकास निगम की टैग जो लाइन है विल्सफुल बिहार है, याद रखिएगा, विल्सफुल बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन है आपका 29 कि ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक आपका जो है, इसका जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका याद रखिएगा, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार में आपका बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका 30 के आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि बिहार प्रांतीय की किसान सभा का गठन किसने किया था? तो बिहार क्रांतीय सभा का जो गठन किया था आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर आपका 31 के अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में किसान नेताओं ने की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो याद रखिएगा जो ये की थी आपका 1632 ईस्वी में। राइट आंसर जो होगा आपका 1632 ईस्वी में। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वप्रथम 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में डच फैक्ट्री की स्थापना की थी। यहाँ से इनकी मुख्य रुचि चीनी, सोरा, सूती वस्त्र, अफीम आदि व्यापार में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 33 कहता है कि देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी है? तो देशेर पुस्तक पर जो पुस्तक लिखने वाला है वो सखाराम गणेश देव सकर है। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये आपका जो थे मुरली मोहन प्रसाद। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 1918 ईस्वी में आपका 1918 ईस्वी में द्वि साप्ताहिक अखबार के रूप में सच लाइट समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। इसके जो आपको संपादक थे मुरली मोहन प्रसाद थे। ब्रिटिश सरकार के दमन के कारण मुरली मोहन प्रसाद कई बार जेल भी गए थे। 1930 ईस्वी के बाद यह दैनिक रूप से प्रकाशित होने लगा और 1986 ईस्वी में इसका प्रकाशन बंद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 35 में कहता है कि सन 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये आपका फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा 35 का आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर आपका 35 के। बिहार में समाजवादी दल की स्थापना जुलाई 1931 में जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा एवं कुछ अन्य लोगों ने मिलकर इसकी की थी। और इस पार्टी का स्थापना का जो प्रमुख उद्देश्य था कि देश की आर्थिक विकास की प्रक्रिया राज्य द्वारा नियंत्रित हो तथा राजाओं और जमींदारों को उन्मूलन बिना मुआवजे किए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 36 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी। इसके जो संस्थापक थे आपका ए होम तथा प्रथम अध्यक्ष में आपका भीमेश चंद्र बनर्जी थे। देश हित की दिशा में प्रयत्नशील भारतीयों में परस्पर संपर्क एवं मित्रता को प्रोत्साहन देना इसके प्रमुख उद्देश्य था। तो राइट आंसर जो होगा आपका 36 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 37 के रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो यह आपका रविंद्रनाथ टैगोर 1915 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड अर्थात सर की उपाधि से अलंकित किया था। लेकिन वर्ष 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोधास्वरूप उन्होंने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा दिया था। तो राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। तो भारत जो 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक संघ की स्थापना की थी। तो राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 39 में कहता है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। तो याद रखिए क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी में एक ट्रेन में डकैती डाली थी। इसी घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इन क्रांतिकारियों का उद्देश्य ट्रेन से सरकारी खजाना लूटकर उस पैसे से हथियार खरीदना था। और इस कांड का मुकदमा लगभग 10 माह तक चला, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह, आसफ फाक उल्ला खां को फांसी की सजा हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर तथा आसफ उल्ला खां को शाहजहांपुर जेल में 19 दिसंबर 1927 को जो फांसी दी गई थी। तो राइट आंसर जो 39 का आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी। इंडिया फॉर इंडियंस, तो ये आपका जो लिखने वाला इंडिया फॉर इंडियंस की रचना देशबंधु चित्तरंजन दास ने की थी। तो राइट आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा, देशबंधु चित्तरंजन दास, CR का मतलब वही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 41 कि विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है। तो विश्व का पहला ऊंट अस्पताल दुबई में स्थित है। इस अस्पताल का उद्देश्य ऊंट की चिकित्सा के अनुसंधान और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देना। ऊंट संयुक्त अरब अमीरात की विरासत का एक अभिन्न हिस्सा है। तो राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सवर्णीय आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था। तो ये जो महात्मा गांधी जी जो थे आपका जो थे महात्मा गांधी साबरमती आश्रम अहमदाबाद से अपने 78 अनुयायियों के साथ डांडी मार्च की शुरुआत की थी। और 25 दिन के बाद 241 मिनट लंबी यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को डांडी जो नसौरी जिला गुजरात में पहुंचकर गांधी ने सांकेतिक रूप से एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारा बंदी आंदोलन 1922 से 22 किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था। तो सारा बंदी जो है ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1922 ईस्वी में सारा बंदी यानी कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व किया था। और उनके इस अभियान से किसानों ने करों का भुगतान नहीं करने का निर्णय लिया था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में जो कृषकों का जो किया था वो आपका स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ए। राइट आंसर ए, यानी स्वामी विद्यानंद गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से बेहद प्रभावित थे और तथा उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान 1920-22 ईस्वी में किसानों के समर्थन में दरभंगा में महाराजा दरभंगा के विरुद्ध में आंदोलन चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है, क्वेश्चन नंबर आपका 45 कि बिहार में किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। तो बिहार में अगर सबसे गंगा नदी देखा जाए तो आपका सबसे जो है आपका पटना में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। और गंगा नदी का उद्गम स्थान जो है उत्तराखंड में केदारनाथ चोटी के उत्तर में स्थित गंगोत्री के पास गौमुख हिमानी से होता है। चौसा के निकट यह बिहार के मैदानी भाग में प्रवेश करती है। याद रखिएगा, ये पूछ देता है कि कहाँ प्रवेश करते हैं। तो चौसा के निकट यह बिहार के मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इस नदी की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है, जिसमें आपका 445 किलोमीटर बिहार में है। बिहार में इसका कुल अपवाह क्षेत्र है वो आपका 15,165 वर्ग किलोमीटर है। गंगा बिहार में बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में प्रवाहित होती है, जिसमें आपको सबसे ज्यादा आपका पटना सबसे ज्यादा लंबी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्न में कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। तो राइट आंसर जो होगा आपका 46 के सी होगा, जो जापान। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। यानी जापान भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। इसकी कुल क्षेत्रफल 37 आपका जो है 3,77,783 वर्ग किलोमीटर है। यह 4 बड़े द्वीपों होक्काइडो जो होन्शु, शिकाकू तथा आपका क्यूशू एवं अनेक छोटे द्वीपों का एक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 47 की सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है। तो ये आपका है चिली। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर आपका बी होगा। यानी चिली देश की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 2647 मील है। इसकी राजधानी सेंटियागो है। इसके कुल क्षेत्रफल आपका जो है 75,000 यानी 7,56,000 कुछ वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला याद रखिएगा, और याद रखिएगा विश्व के भयंकर रेगिस्तान में से यह अटकाव मरुस्थल उत्तरी चिली में स्थित है। एक तटीय रेगिस्तान है। सर्वाधिक देशांतर अगर विस्तार वाला देश कहा जाए तो रूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया गया है। तो ये आपको जो किया गया है ये आपका दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा भारत सरकार द्वारा प्रायोजित औद्योगिक विकास का विशाल परियोजना है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 48 का आपका सी हो जाएगा, दिल्ली मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 49 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्थलीय रचना वाला नहीं है। तो ये आपका रोहतास नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है। निम्न में कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है। ये आपका जो है पटवारी। ऑप्शन नंबर जिसे लेखपाल भी कहते हैं, लेखपाल। पटवारी राजस्व विभाग में ग्राम स्तर का अधिकारी होता है। इन्हें विभिन्न स्थानों पर अन्य नामों से भी जाना जाता है। कुछ कहीं दूसरे नामों से भी जाना जाता है। जैसे कहीं पर आपका इसको कर्मचारी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 51 जो आपका विज्ञान से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा पक्षी उड़ने में असमर्थ है। तो ये जो आपका कीवी जो है पंख छोटे होते हैं जो उनके फरों में छिप जाते हैं, इसकी वजह से पंख होने के बावजूद भी उड़ नहीं सकते हैं। ये जो है मुख्यतः न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसे न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। तो राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उस पदार्थ को कहा जाता है। तो उस पदार्थ को आपका परज्वलन ताप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53 के पोटेशियम परमैंगनेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। तो 4 परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर आपका 53 के जो राइट आंसर होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि यह कित प्रभावित होता है और पित्त रंजकों के जमाव के कारण त्वचा और आंखें पीली हो जाती है। निम्न में कौन सा पाचन विकास यहाँ वर्णित है। तो ये जो आपका राइट आंसर जो होगा 54 का आपका डी हो जाएगा, पीलिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका पीलिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 55 कि निम्नलिखित में कौन सा शरीर का अंग एक बार सीट की तरह व्यवहार करता है। तो राइट आंसर जो होगा आपका कर्ण पार्ट। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर बी होगा, कर्ण पार्ट करता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है 56 कि निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। तो शुद्ध जल का, शुद्ध पानी का पीएच मान जो होता है आपका शुद्ध पानी उदासीन विलयन इसी को कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर होगा इसका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, क्योंकि जिसका पीएच मान 7 होता है उदासीन होता है। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होगा। तो यहाँ पर कह रहा था पीएच मान किसका शुद्ध जल और उदासीन विलयन इसी को कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी में ए अभी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न तत्व में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है।
तो आपका जो न्यूट्रॉन नहीं होता है वो ऑप्शन नंबर जो होगा हाइड्रोजन में ऑप्शन नंबर होगा 57 के आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि डीएनए की खोज किसने किया था। तो डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिस्चर ने वर्ष 1869 ईस्वी में किया था। जेम्स वाट एवं फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए के अवयवों के क्रम में व्यवस्थित करके डीएनए अणु द्विकुंडलित प्रतिरूप का निरूपण किया था। ऑप्शन नंबर जो होगा था फ्रेडरिक मिस्चर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 59 कि ट्राइग्लिसराइड क्या है। तो ट्राइग्लिसराइड जो है आपका एक वसा है। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि क्या है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका राइट आंसर 60 के जो होगा आपका मस्तिष्क का ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 61 कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो शरीर का जो तापक्रम नियंत्रित करता है वो आपको करता है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि सही कथन को चुनना है। लाल प्रकाश का तरंग बैगनी प्रकाश से कम है। लाल प्रकाश का तरंग बैगनी प्रकाश से ज्यादा है। बैगनी प्रकाश का तरंग हरे प्रकाश से ज्यादा है। बैगनी प्रकाश का तरंग पीले प्रकाश से ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बैगनी प्रकाश का तरंग जो है आपका नहीं, लाल प्रकाश का तरंग बैगनी प्रकाश से ज्यादा है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। यानी लाल रंग का तरंग सबसे ज्यादा होता है, बैगनी का सबसे कम होता है, याद रखिएगा। अगर विचलन कहेगा तो बैगनी का सबसे अधिक और लाल रंग का सबसे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। तो 40 डिग्री सेल्सियस का अगर फ़ारेनहाइट में निकालेगा तो 104 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 64 की विद्युत मोटर में आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पानी होता है। तो मानव शरीर में लगभग पानी जो होता है 70% होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 65 के राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। नहीं, 65 के आपका ए हो जाएगा 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66 में कहता है कि एक सुपरसोनिक वायुयान की गति होती है। तो ये आपका जो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका वो 66 के जो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ध्वनि की चाल से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ध्वनि की चाल से एक सुपरसोनिक वायुयान की गति ध्वनि की चाल से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 67 कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य में मिला था। ये तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। ऑप्शन नंबर 67 के जो होगा राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 67 के आपका डी होगा। यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन की वर्ष 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और आपका ये जो आइंस्टीन ने यह अवार्ड प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत की स्थापना के लिए प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका की शक्ति स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया। राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। 68 के आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको 69 की किसी चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य 80 AMPM है। यदि इसे 2 बार भागों में तोड़ दिया जाए तो नया ध्रुव सामर्थ्य होगा। तो 2 भाग में तोड़ देंगे तो आपका चुंबकीय के बीच से तोड़ने पर ध्रुवीय सामर्थ्य नहीं बदलती, याद रखिएगा। तो आपका राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 70 की आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है।
तो आर्द्रता जो नापी जाती है आपको हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन नंबर राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, याद रखिएगा। और अगर हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व मापा जाता है, पायरोमीटर उष्णता के कारण वस्तुओं का प्रसार नापने का यंत्र होता है, और लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने का उपकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है। तो जूल प्रति सेकंड जो है आपका शक्ति का इकाई है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये पेन भी नहीं चल रहा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 72 कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है। तो भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। अगर सूत्र क्या था D2O होता है, D2O आपका D2O होगा, D2O याद रखिएगा D2O। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 73 कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में विलेय है। तो विटामिन जो बी और सी जो है जल आपका घुलनशील है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी और सी। तो बी और सी, तो ऑप्शन नंबर तो आपका सिर्फ सी है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और ए डी ई और के जो के है जल में घुलनशील नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिकाओं को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर में कोशिका में नहीं। तो ये आपका नहीं पाया जाता लवक। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। यानी लवक जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 75 निम्न में किस रंग का आपका सर्वाधिक तीरंदाज होता है। तो लाल रंग का सर्वाधिक होता है, बैंगनी रंग का सबसे कम होगा। अगर विचलन कहेगा तो लाल का सबसे कम होगा, बैंगनी का सबसे अधिक होगा। तो आपका जीके जीएस आज कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देगा, नया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाइएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।